कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। और इसके बाद यही सवाल बना हुआ है कि क्या दिल्ली में सब कुछ जो लड़ाई चल रही है वो खत्म होगी। घनश्याम हमारे साथ बने हुए हैं। घनश्याम, देखिए इस वक्त का ये अपडेट कि शरद पवार दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, मुंबई से वो निकल चुके हैं। चलिए सोनिका, आप देर से ही सही लेकिन मेरे पास तो लौटी, लेकिन मैं उससे पहले शुरुआत करूं। सबसे पहले राम राम सोनिका, अभितोष, और राम राम पूरे देश को। यहां से हम कहते हैं और मुंबई में पहुंचा हूं, गेटवे ऑफ इंडिया में पहुंचा हूं, और ये देखिए जिस तरीके से कबूतर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही हाथ से एमएलए ना उड़ जाएं, यही दिखाने और बताने की कोशिश की जा रही है। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, शरद पवार रवाना हो चुके हैं, उनके साथ कई और अहम चेहरे भी हैं। सुप्रिया सुले भी उनके साथ जाने की खबर मिल रही है। लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया की धरती से उड़ान भर चुके हैं और इंडिया गेट की धरती पर पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल अभितोष, बिल्कुल सही जोड़ा आपने। तो गेटवे ऑफ इंडिया से तो निकल गए, लेकिन अब ये जंग सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये बात है अपने प्रासंगिक होने की। शरद पवार खुद को कितना प्रासंगिक बता पाएंगे। 83 एज का तमगा जो अजित पवार ने दिया उनको, लेकिन सुप्रिया सुले कह रही थी कि एज इज जस्ट ए नंबर, सिर्फ एक नंबर है। उनके अनुभव के आगे ये नंबर जैसी चीज बहुत छोटी हो जाती है। लेकिन जो तस्वीर है, बड़ी तस्वीर, आज आर्थिक राजधानी से निकल के देश की राजधानी दिल्ली में खींची जाएगी। और यहाँ पे 3 बजे दिल्ली में बैठक होने जा रही है, लेकिन मुंबई में भी हलचल कम नहीं है। अजीत पवार के घर हम लिए चलेंगे, वहां पे दिखाएंगे आपको किस तरीके से कितने एमएलए उनके कांटेक्ट में। लेकिन घनश्याम ये भी समझाइएगा, घनश्याम ये बात भी समझाइएगा, क्योंकि संख्या बल की अगर जब बात हो रही थी, 2/3 संख्या बल तो अजित पवार के पास है, ये बात तो साफ भी हो गई थी। तो ऐसे में अगर शरद पवार के सामने कितनी चुनौतियां हो सकती है, क्योंकि अगर पहला पुराना मामला हम देखते हैं शिवसेना का, वो भी अभी तक अटका हुआ है, कुछ फैसला आया नहीं है उसमें। घनश्याम आपके पास में लौट रही हूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में शरद पवार के पोस्टर लगे हुए हैं, शरद पवार के घर के बाहर पोस्टर यहां पे लगा दिए गए हैं। तो दिल्ली में शरद पवार के पोस्टर लगे हुए हैं। ये पोस्टर पॉलिटिक्स हम कल से अभितोष देख रहे हैं। बिल्कुल, पोस्टर पॉलिटिक्स भी यहां पर चल रही है और यहां जुबानी जंग भी चल रही है। यहां पर एक दूसरे को चैलेंज भी किया जा रहा है और यहां पर सम्मान की बात भी की जा रही है। ये सारी बातें यहां पर हो रही हैं एक साथ। ग्राउंड जीरो पर सुरभि मौजूद है मुंबई में। सुरभि, पोस्टर की जो लड़ाई है वो दिल्ली तक आई है, अब दिल्ली में भी पोस्टर्स लग गए। यहां पर मुंबई में किस तरह की तस्वीरें आपने देखी? देखिए, मुंबई में भी अगर अभितोष में पोस्टर वॉर की बात करूं तो पोस्टर वॉर हमने कई बार देखा। और जिस तरीके से आप दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि शायद वहां से समस्या का समाधान निकाला जा सके। लेकिन अभी ये लड़ाई और लंबी चलने वाली है, क्योंकि कल भी इस बात का जिक्र हुआ था कि ये लड़ाई यही नहीं थमेगी। और जैसे कि जब हम अजित पवार का जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने एक उम्र का तमगा तो थमा दिया, लेकिन उस उम्र के तकाजे को भी किस तरीके से भेजने की कोशिश शरद पवार और सुप्रिया सुले की तरफ से कर दी गई। ये कह दिया गया कि भले उनकी उम्र 83 साल रही हो, लेकिन 60 साल का तजुर्बा उन्हें राजनीति का है और उन्हें यह समझ है कि आखिर अगला कदम मुझे राजनीति में क्या रखना है। और जब 3 महीने की हम बात करते हैं तो 3 महीने का समय हमने कुछ सोच समझ करके रखा है, यानी कि यह भी कयास लगाए जा रहे कि कहीं ये पटकथा पीछे से कोई और तो नहीं लिख रहा है। और इसी वजह से सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या जिस तरीके से एकनाथ शिंदे गुट में इस वक्त टूट की खबरें सामने आ रही है, मतभेद की खबरें सामने आ रही है, तो क्या यहाँ पर सवालों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है और जवाब अभी हर सवाल का यहाँ पर मिल नहीं रहा है। इस बीच कई अहम सवाल यहाँ पर उठते हैं, मैं आप लोगों के पास लौटूंगा दोबारा यहाँ पर, लेकिन सवाल यह है कि क्या हार के बाद भी पवार की पावर बाकी है? शरद पवार दिल्ली पहुंच रहे हैं। सवाल इसलिए अहम क्योंकि आज शरद पवार ने पार्टी की ये बैठक जो बुलाई है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, दिल्ली के लिए रवानगी उनकी हो गई है। तो इलेक्शन कमीशन में शरद पवार गुट और अजित पवार गुट की अर्जियां भी दाखिल हैं कि पार्टी और सिंबल उनका है। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि आज शरद पवार ने पार्टी की कार्यकारिणी बैठक दिल्ली में बुला ली है। पहले बताते हैं आपको कि इस बैठक में कौन कौन यहां शामिल होने जा रहा है। बैठक में शरद पवार के अलावा देखिए जयंत पाटिल रहने वाले हैं, सुप्रिया सुले रहने वाली है, जितेंद्र आव्हाड रहने वाले हैं, तमाम लोकसभा और राज्यसभा के सांसद यहां पर मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि बैठक में पार्टी में बगावत, पार्टी कमान, पार्टी की संपत्ति और चुनाव चिन्ह को लेकर के यहां पर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, और जिस तरीके से दावा नंबर्स का किया गया था कि कितने विधायक हैं, दावा किया गया था करीब 40 से 41 विधायक हैं अजित पवार गुट में, लेकिन साफ तौर पर देखा गया कि करीब 32 विधायक उनके साथ नजर आए। लेकिन शरद पवार जो दावा कर रहे थे वो दावों से बहुत कम यहां पर विधायक उनके साथ में नजर आए थे। तो अजित पवार की बैठक में 32 एमएलए पहुंचे हुए थे और 5 एमएलसी भी अजित के साथ खड़े हुए नजर आए। अजित पवार ने इलेक्शन कमीशन में हलफनामा सौंपा है कि 40 एमएलए और एमपी उनके साथ
मौजूद हैं, यानी कि उनको समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल, और साथ ही देखिए इस बैठक में 18 विधायक मौजूद रहे, एनसीपी के 5 सांसद भी बैठक में मौजूद रहे थे, ये भी जानकारी है। तो आपको देखिए जिस तरीके से अभी यहाँ बैठक होने जा रही है, इस बैठक में तो एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है, यहाँ पर अपनी पार्टी को बचाने के लिए तमाम लोगों को एक साथ आने के लिए कहा गया है। तमाम नेता इस बैठक में यहाँ मौजूद रहने वाले, एनसीपी के 5 सांसद भी बैठक में यहाँ शामिल हुए हैं। दरअसल जिस तरीके से कल देखा गया अभितोष, महाराष्ट्र में जो बैठक चली, अजित पवार की बैठक एक तरफ हुई थी, एक तरफ शरद पवार की बैठक, लेकिन सबके बीच बड़े सवाल खड़े हुए हैं। और यहाँ पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सुप्रिया सुले भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है, शरद पवार भी रवाना हो चुके हैं, अब सुप्रिया सुले भी रवाना हो चुकी हैं। तो बिल्कुल ये वो चेहरे हैं जो मौजूद रहेंगे आज की मीटिंग में। सुप्रिया सुले किस तरीके से कल उन्होंने पार्टी की कमान संभाली हुई थी, शरद पवार गुट में किस तरीके से वो पूरा पावर दिखा रही थी और उन्होंने क्या क्या बातें कही, और जब उन्होंने जिक्र किया कि उम्र सिर्फ नंबर्स हैं, जस्ट नंबर्स, उन्होंने ये कहा। और उन्होंने 2 बड़ी शख्सियतों का जिक्र किया, वॉरेन बफेट का जिक्र किया, उन्होंने अमिताभ बच्चन का जिक्र किया और कहा कि आज भी इस उम्र में किस तरीके से उनकी ऊर्जा बनी हुई है। वही उन्होंने कहा कि नंबर्स हैं ये सिर्फ, लेकिन असल नंबर्स की अगर यहां पर बात करें, एमएलएज कितने हैं उनके पास, तो इसमें कहीं ना कहीं वो एक तरीके से कमतर नजर आई। लेकिन यही वजह है कि शरद पवार यहां पर एक बैठक करने वाले हैं राजधानी दिल्ली में, और वो पहुंच रहे हैं यहां पर। सुप्रिया सुले भी रवाना हो गई हैं, शरद पवार भी रवाना हो गए हैं, और जाहिर है कि ये मीटिंग आज दोपहर में होगी। उसके बाद हो सकता है कि कुछ एक क्रक्स यहां पर निकले, कुछ एक रिजल्ट यहां पर निकले। इंतजार सभी का है, नजरें सभी की टिकी हुई हैं, खासतौर पर मुंबई की सियासत में जो खासा दखल